गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो अपनी क्लास चल रही है, रोज 3 बजे आती है ये क्लास। और इसमें हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। और ये क्लास एकदम फ्री है। और इन क्लासेस को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। नए सेशन 2016 26 27 के लिए ये हमारी क्लास है। और आप जानते हैं कि इस क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज कोर्स कंटेंट जो अपना रहेगा, जिसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ, ये सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा क्लास है ये लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर 20 में हमने जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। और कल इस हमारे चैप्टर की पहली क्लास थी। चैप्टर नंबर 2 आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, जिसमें हम एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, एक हमारा विश्वास 2.0 बैच के नाम से एक बैच चल रहा है, जिसमें हम अकाउंटेंसी क्लास 12 सीबीएसई के लिए ये तीनों बुक्स सॉल्व कर रहे हैं। तीनों बुक्स का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है आपको हमारे यूट्यूब जो मोबाइल एप्लीकेशन है, डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको ये बहुत ही नॉमिनल फीस पे ये तीनों बुक्स का कोर्स कंप्लीटली मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को अच्छे से ज्वाइन करें। और वहां पर आपको डिटेल थ्योरी नोट्स, इलिस्ट्रेशंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, ऑल प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और एनसीईआरटी बुक के इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि न्यू रेशो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। द रेशो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म among themselves is called the न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब न्यू पार्टनर सहित सभी पार्टनर्स जिस रेशो में फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम न्यू रेशो कहते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि एडमिशन ऑफ पार्टनर पे न्यू रेशो किसे कहते हैं, तो ये तो उसका मीनिंग हो गया। इसके बाद में है कि न्यू पार्टनर्स गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। मतलब जो नया पार्टनर होता है अपना प्रॉफिट का हिस्सा पुराने पार्टनर से लेता है। ड्यू टू दिस देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, इस कारण से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। देयरफॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसलिए हम न्यू पार्टनर के एडमिशन पर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। अब लेते हैं अपन हमारा न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए बच्चों, पहला इलस्ट्रेशन अपनी बुक के अंदर है, एनसीईआरटी बुक के अंदर, इसको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अनिल एंड विशाल दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड सुमित एज ए न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर के लिए सुमित को नया पार्टनर बनाते हैं। और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। तीनों पार्टनर्स का अपने को न्यू रेशियो निकालना है। अनिल और विशाल 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। और सुमित 1/5 के लिए फर्म में आता है। देखिए सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे। और सुमित का शेयर 1/5 अपने को दे रखा है। जब सुमित का 1/5 यहाँ पर आ जाता है, तो 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बचेगा 4/5। ठीक है। अब अनिल और विशाल दोनों इस प्रॉफिट को, ये जो आपको 4/5 बचा है, इसे अपने ओल्ड रेशो 3:2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 4/5 का हो जाएगा 3/5। 3:2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5। तो 4/5 का 3/5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/25 हो जाएगा। और विशाल का 4/5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/25 हो जाएगा। सुमित का 1/5 दे रखा है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 25 है और इसका भी 25 है,
और इस 5 को अपने को 25 बनाना है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर 5/25 हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो इस तरह से एलसीएम लेकर भी इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 25, तो भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 12:5। आई होप आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, अक्षय एंड भारती दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट दिनेश एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। मतलब नया पार्टनर यहाँ पर जो दिनेश आ रहा है, उसका शेयर यहाँ पर दे रखा है 1/5, और ये 1/5 जो है वो अक्षय और भारती से इक्वली प्राप्त करेगा, मतलब सेम रेशो में लेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अक्षय भारती एंड दिनेश। अक्षय भारती और दिनेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को निकालना है। तो 3:2 अपने को यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, दिनेश का शेयर 1/5 है, विच ही विल अक्वायर फ्रॉम अक्षय एंड भारती इक्वली। तो दिनेश विल अक्वायर फ्रॉम अक्षय, अक्षय से कितना लेगा? 1/5 का 1/2। देखो बच्चों, जब दो पार्टनर्स में इक्वल शेयर की बात होती है तो वो 1/2 और 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जब तीन पार्टनर हो तो वहां पर इक्वल 1/3, 1/3 और 1/3 होता है। तो दिनेश का जो शेयर है 1/5, इसे हम 1/2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10। यानी कि दिनेश जो है अक्षय से कितना शेयर लेगा? 1/10 लेगा। भारती से भी यही सेम शेयर लेगा। ठीक है, 1/5 का 1/2 कितना हो जाता है? 1/10। अब देखो, न्यू रेशो निकालने के लिए आपके पास जो ओल्ड शेयर था उसमें से जितना सेक्रीफाई हुआ है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अक्षय का जो ओल्ड रेशो है, अक्षय और भारती का जो ओल्ड रेशो है वो 3:2 है। तो अक्षय का शेयर हो गया 3/5। ठीक है, और भारती का हो गया 2/5। तो 1/5 में से ये जो अक्षय ने यहाँ पर सेक्रीफाई किया है 1/10, वो माइनस कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 5/10। एलसीएम आप ले लेंगे। भारती का न्यू शेयर यहाँ पर 2/5 में से 1/10 माइनस कर देंगे, तो 3/10 आ जाएगा। और दिनेश का शेयर अपने को दे रखा है 1/5 इंटू 2/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ दिनेश एंड भारती, अक्षय भारती दिनेश तीनों पार्टनर्स का 5:3 हो जाएगा। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 3। अंशु एंड नीतू दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ज्योति 3/10 के लिए फर्म में आती है। 2/10 वो अंशु से लेती है और 1/10 वो नीतू से लेती है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अंशु, नीतू एंड ज्योति। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का अपने को न्यू रेशो निकालना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले ओल्ड शेयर की अपन बात करें, 3:2 हमें ओल्ड शेयर दे रखा है। ज्योति का शेयर 3/10 है, विच ही विल अक्वायर 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। तो देखो, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, ओल्ड शेयर 3/5 में से 2/10 माइनस कर देंगे, तो 4/10 यहाँ पर जो है अंशु का शेयर आ जाएगा। इसके बाद में देखो, नीतू का शेयर निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, नीतू का शेयर निकालने के लिए 2/5 में से 1/10 माइनस कर देंगे, तो 3/10 इसका आ जाएगा। और ज्योति का शेयर 3/10 अपने को दे ही रखा है, तो 4, 3 और 3, ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात अपन यहाँ पर करते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 4। राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। हाँ, राम सेक्रीफाइड 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि राम जो है अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाई करेगा और श्याम अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाई करेगा इन फेवर ऑफ घनश्याम। न्यू पार्टनर जो यहाँ पर दे रखा है उसका नया रेशो यहाँ पर नहीं दे रखा,
न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा है, बल्कि ओल्ड पार्टनर्स कितना कितना सेक्रीफाई करेंगे वो चीज अपने को दे रखी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की अगर अपन बात करेंगे तो ओल्ड शेयर 3:2 हमें दे रखा है, और घनश्याम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को निकालना है, न्यू पार्टनर है। तो राम यहाँ पर जो सेक्रीफाई करेगा वो करेगा 1/4। ठीक है, तो राम विल सेक्रीफाई अपने शेयर का 1/4, 3/5 का 1/4, ये हो गया 3/20। श्याम विल सेक्रीफाई 2/5 का 1/3। ठीक है, 1/3 सेक्रीफाई कर रहा है, इसका मतलब 2/15। तो न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर अपन कर लेंगे। तो 3/5 में से 3/20 माइनस करेंगे तो 9/20 आ जाएगा। देखो एलसीएम हो जाएगा 20 आपका, 5 का डिवाइड 20 में करोगे 4 टाइम्स, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 20 का डिवाइड 20 में 1 टाइम्स, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। शाम का न्यू शेयर निकालेंगे 2/15, 5 में से 2/15 माइनस करना है, एलसीएम आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो 4/15 जो है शाम का न्यू शेयर हो जाएगा। घनश्याम का न्यू शेयर निकालने के लिए देखिए, राम से जितना शेयर मिल रहा था और श्याम से जितना शेयर मिल रहा था, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो राम और श्याम दोनों का शेयर यहाँ पर प्लस करने पर हो जाएगा आपका 3/20 और 2/15, एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 का डिवाइड 60 में 3 टाइम्स होगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 15 का डिवाइड 60 में 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 17/60 हो जाएगा घनश्याम का शेयर। अब तीनों पार्टनर्स के शेयर यहाँ पर इक्वल कर लेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, और एलसीएम लेके जब अपन इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, 16 और 17। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 5। दास एंड सिन्हा दो पार्टनर हैं, 4:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड पाल एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए पाल को हम न्यू पार्टनर बनाते हैं, विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम दास। यानी कि जो पाल नया पार्टनर है अपना पूरा शेयर किससे लेगा, दास से लेगा। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओल्ड शेयर 4:1 दे रखा है, और पाल का शेयर 1/4 दे रखा है। वो जो पूरा शेयर किससे लेगा, दास से लेगा। ठीक है, तो दास का न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर अपन कर देंगे। तो 4/5 में से 1/4 माइनस कर देंगे। 4/5 ये ओल्ड शेयर है। ठीक है, तो 4/5 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 11/20। तो 16 माइनस 5 करेंगे तो 11/20 हो जाएगा। और सिन्हा का न्यू शेयर अपन निकालेंगे तो 1/5 का 4/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/20। पाल का न्यू शेयर 1/4 पे इक्वल कर लेंगे। देखो इसका शेयर अपन इक्वल किया है, ठीक है ना। इसका तो 11/20 आया था दास का, और सिन्हा ने कोई सेक्रीफाई नहीं किया है, बस अपने को डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 11/4/5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है, और 5 क्वेश्चन अपन आज की क्लास में सॉल्व कर लिए हैं। बाकी का कॉन्सेप्ट अपन आगे की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको क्लास का कंटेंट कैसा लग रहा है, और क्या इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।